उनको वहीं पर सनत कुमार मिल जाते हैं। और जब सनत कुमार मिल जाते हैं, सनत, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, इन चारों को बड़ा सुंदर सा आशीर्वाद और मिला है कि 5-5 वर्ष की रहे और इनको कभी माया मोह नहीं घेरेगी। बड़े विद्वान थे सनत, सनंदन, सनत कुमार, बहुत विद्वान थे, मानो जैसे परमात्मा का दूसरा रूप ही ज्ञान में हो। सो उनको रास्ते में सनत कुमार मिल गए। तो प्यारे भक्तों, सनत कुमार ने पूछा, हे देवर्षि, इतना जल्दी में कहाँ जा रहे हो और क्यों उदास हो? क्या कारण है इस उदासी का? तनिक मुझे बताओ तो। हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद ने कहा, क्या बताऊं, बड़ी विडंबना की बात है। आज मैंने सोचा कि मैं कुछ भ्रमण करूं पृथ्वी लोक का। सो मैं गया, काशी गया, प्रयाग गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर, अनेका अनेक तीर्थों में गया तो वहां मुझे शांति नहीं मिली। सो मैं वृंदावन के पास में माता जमुना बह रही है, वहां तक निकल गया। सो एक स्त्री रुदन कर रही थी और क्या बताऊं मैंने वहां क्या देखा। सारा हाल बताया कि 2 पुत्र बूढ़े अवस्था में थे, बुढ़ापे को चले गए थे और उनकी मैया भक्ति जवान थी और वो ज्ञान और वैराग्य थे। जो ही सनत कुमार को बताया तो क्या हुआ प्यारे भक्तों, कि सुनते ही सारा चरित बोले सनत कुमार, और ईश्वर अब संसार में है कली का अधिकार। कली मतलब कलयुग का अधिकार है। जो ही ऐसा कहा कि हे ईश्वर, अब कलयुग का अधिकार है और कलयुग में ऐसा ही होता है। देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर किसी को थोड़ी सी ज्ञान की बात बता दो ना तो वो आपको 4 गुना एक्स्ट्रा बता देगा। थोड़ा सा ज्ञान बताओ, थोड़ी सी परमात्मा की चर्चा करो तो बिल्कुल मानो जैसे शून्य हो। भगवान होते ही नहीं, कहाँ है, हमें दिखाओ। लोग कहते हैं ना, कह देते हैं, लेकिन प्यारे भक्तों, जो परमात्मा की निंदा करता है ना, जो परमात्मा की निंदा करता है तो बड़ा पाप का भागी बनता है। कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कथा कैसी भी होती हो, लेकिन है तो परमात्मा की। अब जैसे लोग कह देते हैं कि वो हम उनके यहाँ नहीं जाते, वो कथा करवाते हैं, उनसे हमारी ईर्ष्या चलती है, इसलिए हम उनके दरवाजे पर कथा सुनने नहीं जाएंगे। होता है ना गांव में, ऐसा होता है। लेकिन कभी आप लोगों ने विचार किया है ऐसा करना चाहिए? भाई अगर हमें ईर्ष्या अशोक से है तो मानो कि हमें परमात्मा से तो ईर्ष्या नहीं है। जय हो। कथा कहाँ हो रही है, कथा कौन करवा रहा है, कथा कौन कह रहा है, इतने में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं प्यारे भक्तों। और ध्यान देने की जरूरत है, अगर विचार करने की जरूरत है तो हमें ये विचार करना चाहिए कि कथा हमारे ठाकुर जी की हो रही है, कथा हमारे बिहारी जी की हो रही है, तो हमें कथा से मतलब है, परमात्मा की चर्चा से मतलब है, हमारी राधा जी की कथाओं से मतलब है। हमें इससे मतलब नहीं कि कथा कौन करवा रहा है, कथा कौन कह रहा है, हमें तो परमात्मा से मतलब है ना, तो हमें इन चीजों से क्या मतलब। तो प्यारे भक्तों,
कभी ऐसा न सोचे कि कथा कौन करवा रहा है। सो बताया कि कलयुग का अधिकार इतना हो गया है कि ऐसे ही होगा। जब ऐसा कहा प्यारे भक्तों, तो आज सनत कुमार ने बताया है, अगर इनको अचेत करना चाहते हो, जवान करना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत इनके श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत जब इनके कानों में जाएगी, तब इनको इनके देह का बुढ़ापा जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? श्रीमद् भागवत को ही क्यों कहा? अनेका अनेक पुराण है, 17 पुराण है, 18वां श्रीमद् भागवत है, तो उनको और कुछ कह देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा प्यारे भक्तों? क्योंकि 17 पुराण का रस इस 18वें पुराण श्रीमद् भागवत में है। ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो सुनता है ना, तो मानो अगर इसका कोई एक श्लोक भी पढ़ ले तो एक कपिला गाय के दान के बराबर होता है। अगर श्रीमद् भागवत की कोई कथा सुन ले तो 100 कपिला गायों के बराबर दान हो जाता है। और जो श्रीमद् भागवत को मन से भाव से पूरी कथाओं को श्रवण करता रहे, श्रीमद् भागवत जी का पूजन करता रहे, तो प्यारे भक्तों भव से बेड़ा पार हो जाता है। आज उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत जब इनके कानों में जाएगी, ये अमृत इनके कानों के द्वारा पूरे शरीर में प्रवेश करेगा, तब ये जवान हो सकते हैं। जो ही ऐसा बताया तो आज देवर्षि नारद वहां से वापस आ गए और कहा, मैया मैंने उपाय ढूंढ लिया है, आप रुदन मत करो। उठ खड़ी हुई मैया, अच्छा सुरेश्वर क्या बात है, बताइए क्या हुआ, मैं क्या करूं? सो देवर्षि नारद ने कहा कि हे मैया, अगर इनको जवान करना चाहती हैं तो श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कर। सुंदर से श्रीमद् भागवत जब इनके कानों में जाएगी, इस अमृत रूपी शब्द इनके कानों पर जाएंगे, तो ये अचेत हो सकते हैं। आज सुंदर सा श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हुआ और होने के बाद में कि निश्चय कर सबने किया हरिद्वार प्रस्थान, और सनद कुमार हुए तत्काल शुभ सप्त निधान। सनद कुमार व्यासगद्दी पर बैठे और सुंदर सी कथा का समय आ गया और सुंदर से आसन लग गए। एक आसन भैया भक्ति का लगा और दूसरा ज्ञान और वैराग्य का तीसरा लगा। और जब ही सब आसन लग गए, सभी श्रोतागण बैठे हैं और उनके स्थान कुछ विशेष लगे और सभी अपने अपने स्थानों पर स्थान ग्रहण कर लिए और सुंदर से श्रीमद् भागवत संत कुमार जी ने प्रारंभ कर दिया। जब ही कथा को सुनते तो प्यारे भक्तों जो बिल्कुल बेहोश अवस्था में पड़े थे, तो कुछ न कुछ उनके हाथ पैर चलने लगे। और जब ही कथा होती जाए, एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, जब काफी दिनों की 5 या 6 दिन की कथा हो गई, तो प्यारे भक्तों उनके शरीर में मानो जैसे शरीर बुढ़ापे को त्याग कर युवा अवस्था को हो रहा था। उनका शरीर युवा होने लगा, अर्थात जवान
और जो ही 7 दिन की कथा हुई तो उठ खड़े हुए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु, मैंने अब ये कथा को सुना है तो ऐसा लगता है कि मैं पुनः जवान हो गया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाथ जोड़ करके शीश को झुकाया और शीश झुकाने के बाद में इधर जो श्रोतागण बैठे थे कि यही नहीं अंतिम दिवस प्रकट हुए भगवान, और श्रोताओं का इस तरह हुआ पूर्ण कल्याण। सभी लोग जब 7 दिन की कथाओं को सुनकर के खड़े हुए तो प्यारे भक्तों, परमात्मा प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए सो प्यारे भक्तों, सबने हाथ जोड़ करके परमात्मा की स्तुति की, उनकी वंदना की, और सब जितने लोग थे सब प्यारे भक्तों मुक्ति का धाम मिला। इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य सब जवान हो गए, मैया खुश हो गई और सब खुश होकर के प्रभु की वंदना स्तुति करने लगी। आइए हम सभी भी 2 शब्दों में प्रभु का भाव करते हैं। क्योंकि कहा गया है प्यारे भक्तों कि जाती रही प्यारे भक्तों, जैसा आप भाव रखेंगे, जैसे कि कुछ लोग कथा को सुनने आते हैं तो आते तो हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन मन रखा होता है कि उनके कार्य है। तो प्यारे भक्तों, अगर यहाँ पर आए, जितना समय दें तो बढ़िया सुंदर सा परमात्मा का ध्यान कथा ऐसी सुने जैसे आज ज्ञान और वैराग्य अचेत थे, बेहोश थे, लेकिन ऐसे उन्होंने सुना कि जवान हो गए। तो प्यारे भक्तों, जब हम भाव से सुनेंगे तो क्या 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगभग प्रतिवर्ष कथाएं होती है ना। और प्रतिवर्ष कथाएं जब होती हैं और हर समय हम कथा सुनने जाते हैं तो प्यारे भक्तों, भगवान 1 बार नहीं ध्यान देंगे, 2 बार नहीं देंगे, 3 बार नहीं देंगे, लेकिन जब चूंकि कहा गया है कि करती करती अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, चाहे जब आएंगे सुनेंगे उनका ध्यान करेंगे तो कभी न कभी परमात्मा हमारी जरूर सुनेगा। प्यारे भक्तों, कभी न कभी अपनी दृष्टि जरूर डालेगा हम पर। और प्यारे भक्तों, अगर 1 बार परमात्मा की दृष्टि पड़ गई ना तो फिर हमें मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो इच्छा करी हो मनमाही, जैसी इच्छा रखेंगे परमात्मा सबको देता है। सुना होगा आप लोगों ने, रावण ने
उसको मारा। सबरी ने प्रेम किया, परमात्मा उसके घर आए और झूठे बेर खा लिए प्रेम में। सो प्यारे भक्तों, जो इच्छा मन में रखोगे वो पूर्ण जरूर होती है। भले भले ही लेट हो लेकिन पूरी जरूर होती है प्यारे भक्तों। लेकिन उसमें भी भाव लगता है। सबरी का कितना बड़ा भाव था। और मीरा जी को देख लीजिए, इतना भाव था, इतना परमात्मा की भक्त थी, इतना भक्त थी कि विष का प्याला आया और किसी ने कहा कि ये परमात्मा का चरणोदक है, चरणामृत है, इसको पान कर लो। मीरा जानती थी कि इस प्याले में जहर है, ऐसा नहीं था। वो जानती थी कि इसमें जहर है, लेकिन उसने तो अपने ठाकुर जी के चरणों का जल समझ करके चरणोदक समझा और कहा, हे ठाकुर जी, मैं आपका चरणोदक पान कर रही हूँ। और उस विष को पान कर गई। लेकिन प्यारे भक्तों, क्या हुआ? उसके मन में विश्वास था कि भले ही ये जहर है, लेकिन मैं तो इसे चरणोदक समझ करके पान कर रही हूँ ना। इसलिए प्यारे भक्तों, उनको कुछ नहीं हुआ। ऐसे भक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथा यहाँ सुनने आए, मन अंते चित अंते, कितना हरा है सारा जमाना। को तारा, गज को तारा, अपने भक्तों को जो तुमको याद करता है सबको तारते हो। सो हे नाथ, आज ये दासी, एक मिनट, सब लोग तालियां बजाएं, आप लोग भी बजाएं। प्रभु का नाम है, इसमें कौन सा दोष लग जाएगा? लंबे लंबे हाथ करके तालियां बजाएं, दोष भक्ति में मगन हो जाए। देखो, कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए। सो आप लोगों के ऊपर परमात्मा की असीम अनुकंपा है, तभी आप आए सारा जमाना नाथ तुमको
कि नहरा में नाम लीनो और तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे गंगा के पानी में तू डूब के मर जा रे गंगा के पानी में नाम राम लीला तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे गंगा के पानी में। भैया एक मिनट, आप लोग पहले हाँ करिए सब लोग। भगवान कन्हैया की कसम चला हाथ खाली दे जोर से देना बोलो खाली दे उठाइए सभी लोग हाथ। तालियों के साथ में नहरा में नाम लीना जहाँ कृष्ण नाम लीना हरी जवानी में डूब के मर जाते
अनायास। मार्कंडेय पुराणी कथा है, कुछ नहीं था, ना आकार था, ना निराकार था, ना सूर्य था, ना चंद्र था, ना वायु थी, कुछ नहीं था। अनायास से उत्पन्न पुतुर्भावे आदि शक्ति रूपेण स्मातुम प्रष्टा। 1000 भुजाओं वाली मां का जन्म हुआ, जिसका नाम है आदि शक्ति, जग जग उपजाया। और जब माता आदि शक्ति का जन्म हुआ तो माता सोचने लगी, क्यों बच्चे ये श्याम भू यहाँ कुछ नहीं है, ये सूर्य है, ना चंद्र है, ना दिन है, ना रात है, ना अंधकार है, ना प्रकाश है, कुछ नहीं है। अनायास से तो माता ने सोचा, करूं तो मैं क्या करूं। यह श्याम सर्वे प्रथम हुआ प्रिय पुत्रो जन्मे भवेत। तो आदि शक्ति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। प्रथम पुत्रो ब्रह्मा जी, द्वितीय पुत्र विष्णु जी, तृतीय पुत्र आदिदेव महादेव। अब सुने माता बहने, इसी कथा से सुनना कि मांग कब नहीं भरी जाती, मांग कब भरनी चाहिए, इसी कथा से सुन लेना। अच्छा, और जब उन्होंने ब्रह्मा जी के आकार का एक पुत्र उत्पन्न किया, मां ने कहा स्वयं मेरे साथ आप विवाह करें। तो ब्रह्मा ने कहा मां आप तो मेरी मां हैं, मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता हूं। मां क्रोधित तो हुई और ब्रह्मा जी को वहीं पर चला के नष्ट कर दिया। अब विष्णु जी से कहा, तो विष्णु जी ने कहा मां आप मां हैं, आदि शक्ति हैं, आप मेरी मां हैं, तीनों लोगों को जन्म देने वाली आप मां हैं। मैं आप करने की बात कहती हो, हम सोच सकते नहीं है, अगर सोच लेंगे तो भी मुझे पाप लग जाएगा। मनसावाचक कर्म, मन का भी पाप लगता है, कहने का भी पाप लगता है, करने की तो बात छोड़ो, मैं नहीं कर सकता हूं। अच्छा नहीं कर सकते हो, उनको भी नष्ट कर दिया। भगवान भूतनाथ भूतेश्वर का जब नंबर आया तो भोले बाबा समझ के कि जो इनके साथ हुआ वही मेरे साथ हो जाएगा, मैं करूं तो क्या करूं। आदिदेव महादेव गंगाधर चंद्रमौल नीलकंठ ने सोचा कि अब जो इनका हाल वही मेरा हो जाएगा, मैं कर सकता हूं पर अपने रूप को बदलना होगा। ठीक है मैं कर लूंगा। सुनना हमारी माताएं बहने, आपकी जब शादी हुई थी तो आपका भी रूप बदला जाता है, मंडप के पास रूप बदल जाता है ना। कब बदलता हम आपको देखो कथा में ले रहा हूं और वही आज हो रहा है। फर्क ये है कि आप उसे जानते नहीं हो, बस इतना फर्क है, पर सब वही हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए भगवान भूतनाथ ने कहा ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन अपने रूप को बदलिए। तो मां ने अपना रूप बदल दिया। अब आपका रूप कहां बदलता है? जब आपकी भांवर होती है तो आप आगे चलती हो, पीछे आपके दूल्हा चलता है। नहीं भूल गई, नहीं गांठी जोड़ के लड़की आगे चलती है ना, मां रूप हो जाता है, मां नहीं होता। और फिर भावर चेंज होगी, फिर बाद में पहले आप मां रूप में रहोगे, मां रूप में बच्चे को घुमाओगे पीछे। कितने बार? नहीं मालूम, भूल गए सब। 6 बार। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बता देंगे, संसार भूल जाता है।
है, बोलो कन्हैया लाल की। 5 बार हो चाहे 4 बार हो, है ना, अपनी अपनी भावर को याद रख करना, वही भाव से सब काम। बोलो कन्हैया लाल की। माता ने कहा अपने रूप को मैं बदल दूंगी। हाँ, बदलना पड़ेगा। ठीक है, अपने रूप को बदलिए, तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। एक शर्त और है, अपना तीसरा नेत्र हमको देना पड़ेगा। अपना तीसरा नेत्र भगवान भोले बाबा को दे दिया। 3 आंखें भोले बाबा के। अगर भोले बाबा ना लेते तो औरतों की आज 3 आंखें होती। 2 आंखें में इतनी ज्वाला है। नहीं, आप लोगों की बात नहीं करता हूं। हाँ, तीसरा नेत्र ले लिया और कहा, क्या कहा? ये आपके जो 1000 शीश है माता, इनमें कुछ विभाजित कर दो, और जो ये दोनों जो राख हो गए हैं इनको जीवित कर दो। वो जो ब्रह्मा और वो भी जला के राख कर दिया, उनको जीवित कर दिया। आपकी जब शादी होती है तो कूड़ा नहीं लगाया जाता है, कूड़ा। हाँ, धान की दाखोई जमती है, उमर हवाते, लेकिन एक गलत काम होता है, पैर उसमें नहीं लगाना चाहिए, वो अन्न देवता है। आप ही कहती होगी अन्न भगवान आए और पैरे से बहुरिया मारती है, तब वही रोटी बहुरिया नहीं देती है। हाँ, बोलो कन्हैया लाल की। पंडित नहीं करवावती है, या औरतन क्या डरामा है? ठीक, ऐसा कुछ नहीं, पंडित जी नहीं करवा रहे। तुम ही कहा कि पंडित जी भुला गए। पंडित जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी क्या कर दे हम, हैं? पंडित मौसम चढ़ा है, भूमि करा दो। पंडित का दोष नहीं होता है, दोष आप सबका होता है, कर्म जल्दी में। बोलो कन्हैया लाल की जय। अब तीनों वचन हार गई माता ने। अपना तीसरा नेत्र भगवान भूतनाथ भूतेश्वर को दे दिया, ब्रह्मा को जीवित कर दिया, उनको 5 शीश दे दिया। भगवान विष्णु को जीवित कर दिया, 5 शीश दे दिया। भगवान भूतनाथ भोले बाबा को तीसरा नेत्र दिया और 5 शीश दिया। तो 5 नहीं 15। ब्रह्मा भी 5 मूल के थे और विष्णु भी है और भोले बाबा तो है ही नहीं। अभी हम बताएंगे कि बीच में ब्रह्मा का एक शीश कट जाएगा तो चतुरानन बचेंगे। नहीं, वो भी थे 55। बोलो कन्हैया लाल की। बैठ अब देखिए, विवाह हो गया और पानी के संस्कार करने का वादा किया। भगवान भूतनाथ भूतेश्वर के 3 विवाह हुए। पार्वती गणेश नहीं कहा जाता है, उनको गौरी गणेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके यहाँ घरों में पूजा होती है, पंडित जी जब आएंगे, कोई भी आए तो पार्वती गणेश नहीं, वो गौरी गणेश थे। उन चरणन प्रकृत अगणित शास्त्र उमा रमा ब्रह्माणी, उनके चरणों से अगणित हजारों करोड़ों अब छोड़ी उमा रमा जैसे ब्रह्मांडी पुत्रियों का जन्म हुआ। वो आदि शक्ति थी, वो संसार की रचने वाली है, संसार की वो रचयिता है। बहुत विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मा वो शंकर जी के गुरु नहीं है, वो माता जी है। माँ जन्म देने वाली, पालने वाली, शिक्षा देने वाली वही गुरु है, वही माता है। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। अब देखिए, तीनों को जन्म करने के बाद, देने के बाद माता ने तीनों को आदेश दिया, जाइए अपने कर्म से अपना अपना कर्म करें, तप करें, जप करें, और जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को उसी प्रकार का काम दिया जाएगा। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। ब्रह्मा जी अलग अलग कार्य में लग गए, विष्णु जी अलग पूजा करने लगे। आदिदेव महादेव भोले बाबा अपना धोना रंभा लिया और सुंदर सा
तीनों तप करने लगे। अब सतयुग में भी राम का नाम लिया जाता था, ये शास्त्र कहता है। क्यों भी हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहता है कि सतयुग में भी राम का नाम लिया जाता था। जामवंत से मैं बूढ़ा, जामवंत ने खुद कहा था जब राम को मिले थे तो चौथे पन में मिले थे। 17,96,000 वर्ष का सतयुग था। उस समय राम शब्द की धुन हुआ करती थी, राम रमे रामे रामे मनोरमे। तो अब ये राम थे, कौन राम थे मैं बताऊंगा आपको। सिर्फ हमारे आपके रूप बदलते रहते हैं, उसी प्रकार देवी देवताओं के कर्म के अनुसार जिस प्रकार का हमें रूप धारण करना है और जिस नाम के द्वारा किसी का उद्धार होना है, उसी प्रकार की उनकी क्रियाएं चलती रहती हैं। कहीं शुकर बनना है, कहीं कच्छप बनना है, कहीं बारह बनना है, कहीं राम शब्द आया है, कहीं कृष्ण शब्द आया है, कहीं गोविंद शब्द आया है, और उनमें कोई अलग नहीं है। जो करे सो हरि करे, उसी की इच्छा से ये सब हो रहा है और किसी की दूसरी की इच्छा नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विधिहान, वो कहना तो संसार है, मुंह है, कुछ भी बता लो, पर उसकी कृपा के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तीनों तप करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तप करने लगे अनायास। ये श्याम को थे रामस ध्वनि अनायास एक आवाज आई, जो इस आवाज को पहचान करके बता देगा वही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। हटा दो, जल जाइए। अब देखिए ब्रह्मा जी उस शब्द को ढूंढने का प्रयास किया, भगवान विष्णु ने ढूंढने का प्रयास किया, पर किसी ने उस आवाज को नहीं पहचान पाया। ब्रह्मा जी विहार कर रहे थे और वहां देखा कि एक गाय विचरण कर रही है। ये माता आदि शक्ति की लीला थी, वो परीक्षा लेना चाहती थी। और जब गाय विहार कर रही थी तो गाय को गवाही के लिए ब्रह्मा ने तैयार कर लिया। अच्छा, सोचे कि एक गवाही कम है, अगर दो हो जाए तो हमारी बात का सपोर्ट करने वाला कोई मिल जाएगा। तो केतकी का फूल किसी मंदिर में नहीं चलता है, उसको भी समेत के सब माँ कृपा माँ की है, माँ ही कृपा कर रही है, माँ लीला दिखा रही है। और एक दूसरे को छोटा बड़ा नीचा दिखाने में माँ की ही कृपा है, क्योंकि कहा जाता है दुख सुख कर को नहीं दाता। अब एक भाई कहता है मेरा भाई मुझको आंखें दिखा रहा है ना, भाई का दोष नहीं है, तुम्हारे कर्म का दोष है। पिता कहता है कि बड़े लड़के ने मुझको दुख दिया ना, लड़के के द्वारा आपको दुख नहीं, ये आपका कर्म है। देवरानी कहती है जेठानी के द्वारा मुझे कष्ट है ना, देवरानी का दोष नहीं, तुम्हारे कर्म का दोष है। दुख सुख कर को नहीं जाता, तुम्हें दुख मिलता है, तुम्हें सुख मिलता है, ये तुम्हारे कर्म का प्रभाव है, कर्म का असर है, पर किसी को दोषी नहीं बनाना चाहिए। जय हो, बोलो कन्हैया लाल की जय हो, बोलो व्यास भगवान की जय हो। भाई भाई में विवाद करते हो, आइए 2 मिनट के लिए अध्यात्म। देवरानी जेठानी बोलती नहीं है, सास बहुरिया बोलती नहीं, क्यों क्यों नहीं बोलती हो? अरे उसके भाग्य से नहीं, तुम्हारा भाग्य फूटा है, तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारा कर्म है। पर न सास का दोष है, न ससुर का दोष है, न जेठानी का दोष है, तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी किस्मत का दोष है जो तुमको कष्ट मिल रहा है और दुख मिल रहा है।
ये तुम्हारे कर्म और सुख दुख का प्रभाव है। बोलो कन्हैया लाल जय हो। पर बिना दोष लगाए को का मनबो न करी। क्या है? भाई भाई को मार रहा, भाई भाई से डरता है, माँ बहन बेटियों की इज्जत भाई ही देखो लूट रहा, भाई से बढ़कर मित्र नहीं, भाई से बड़ा न दुश्मन है, भाई भाई को मार रहा, भाई भाई से डरता है, ऊंच नीच का भेदभाव भाई भाई ही करता है, माँ बहन बेटियों की इज्जत भाई भाई से लूट रहा। अरे भाई भाई की बुराई कर रहा है, अरे तुम मानो हो और ऐसा सोचते हो, करने की तो बात सोचो, निंदा नियरे राखिए। भगवान को मानते हो, भगवान को मान करके एक दूसरे की निंदा करते हो, वाह ये मानव का जन्म है। देवरानी जेठानी नहीं बोल रही है, ये मानव का जन्म है। चित्रकूट जाती हो दर्शन करने, थवेश्वर में जल चढ़ाने, भगवान के लिए जाती हो, सुख के लिए, जो घर का सुख है उसे ठुकरा करके एक मंदिर में जाती हो, वहां कोई नहीं सुनेगा ना। पहले यहाँ ये जो मन मंदिर है, इस अपने आत्मा के मंदिर को साफ करो। जो कपट है, जो ईर्षा है, जो राग है, जो दोष है, जो पाखंड है, इसे पहले साफ करो। जय हो। तब आपको मिलेगा, अन्यथा कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं है। करके देखो, नियत और निगाह जिसकी अच्छी है वही धर्मात्मा है, और जिस घर में भक्ति है उसी घर में सुख शांति है। जय हो। कन्हैया लाल की जय हो। आए बोले प्रभु नाम का संकीर्तन। सब लोग बोलेंगे, राधे 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 राधे, उड़ान दे रहे सब लोग हैं। आधे आधे भेजो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। डाल डाल में राधे राधे, नहीं नहीं खाली राधे राधे। डाल डाल में हवन कुंड में राधे राधे। घर घर में है राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुबह भी बोलो राधे राधे। राधे राधे सुबह भी बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं। देखो ये कैमरा चल रहा, तो कहीं देखे जाते होंगे आप, देखे जाओगे कि वहां की माताएं बहनें बहुत भगवान का भजन करती हैं। हाँ तो ताली बजाएं और बढ़िया बोले, प्रेम से बोलो राधे राधे। सुबह भी बोलो राधे
तो भावों से बढ़कर भगवान नहीं। अगर आपका भाव मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। अब भाव नहीं है, चाहे जो जग कही डारा, चाहे जो जग कही डारा, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। संसार करता है, कौन नहीं करता? धर्म बताइए। एक से एक जग की देखो, हर जगह कथा हो रही है, भागवत हो रही है, सब कुछ होता है। पर भाव, पहले वो जो परिचित थे ना, उनको स्वर्ग से विमान आया था। अब तो गलिन गलिन व्यास घूम रहे खाली, हवा कथा करा लो, हवा करा ले। फिर शीशे का दिल, मेरा दिल टूट गया। अब भागवत थोड़ी होती है, अब तो 80% गाना गाए जाते हैं। क्यों? ये भागवत तो बहुत कम लोग सुनते भी हैं और कहने वाले भी कम हो गए। सैया बलमा उठक नाटक गाएंगे, पैसा ठगेंगे और चले जाएंगे। बड़े बड़े बार रखाएंगे, कपार रंगेंगे, दूध रबड़ी खाएंगे। बाहर हो जाओ थोड़ा सा, तेरी मेरी मेरी तेरी खा। और बहुत अच्छा ब्याह था भाई, वाह। और वही अच्छा भी लग रहा है, बोलो कन्हैया लाल। तो इसलिए भक्तों कथा सुनो और ऐसी कथा सुनने का प्रयास करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। देखो, ज्ञानी को मोक्ष नहीं मिलता है, भक्त को मोक्ष मिलेगा, उसको सुख शांति। बहुत से विद्वान मिलेंगे, हम क्या कुछ नहीं, एक से एक महाप्रकांड विद्वान है। ऐसे ऋषि हुए और जिसके पास भक्त सबरी कौन पढ़ी लिखी थी? भीलनी, बेर खाने वाली, जंगल पे रहने वाली, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। अजामिल नाम का कसाई था, कभी पूजा नहीं किया, लेकिन भगवान से प्राप्त मिल गई, उसका भाव था। कितने घरों में भोग लगता है रोज? कोई घर है जो भोग लगाया जाता है? कितने घर है? आप भाई माताएं बहनें, हाँ 2 3 4 घर, चलो मजे के पलटपुर से ज्यादा। क्यों? अभी मेरी कथा पलटपुर में हुई है, तो यहाँ आगे हमें खुशी हुई कि घनश्याम के क्षेत्र आगे है पलटपुर से। ठीक है, सुबह जगे, अब थोड़ा आंगन लिपा जाता है, थोड़ा आंगन जरा से रोज नहीं, जैसे पितर में पानी नहीं जाता है, रोज लिपा जाता। उसी प्रकार सुबह जगे तो थोड़ा सा आंगन जरूर लिपे। आंगन में जगह नहीं है तो दरवाजे के बाहर चाहे एक बीता लिपे, लेकिन दरवाजे के पास लिपना चाहिए। रोटी बनाती अग्नि देवता है, थोड़ी सी वही में बनाया। ये आज के 20 साल माताएं बहनें जो बनाती थी ना, छोटी के गोल गोल और बना के आगे में डाल देती रहे पहले। अब आजकल के बहुरिया चप्पल जूता पहन के खाना बनाती है। अब भोगे नहीं जमती कि भोग माने होता क्या है। तो आइए हम उसी कथा की ओर चलते हैं। तो अध्यात्म भी मैं आपको बताऊंगा, और आप जितना ज्यादा समय दोगे, अगर आप 11 बजे आ जाएं, जितनी से ज्यादा चाहो हम आपको कथा सुना सकते हैं। और हम कुछ नया सुनाना चाहते हैं आपको। वही राम, वही कृष्ण, ये तो दुनिया गा बजा रही है। हमको कथा सुनाना चाहते हैं जिससे आपका कल्याण हो, आपके बच्चों का कल्याण हो। पैसा ऐसा ना मत लाइएगा, सिर्फ अपना भाव लेके आइए, बस कुछ भी मत लाइए। भगवान को प्रेम चाहिए, भगवान को भाव चाहिए, और भाव अगर आपका मिलेगा तो निश्चित है यज्ञ हो रही है। आरती के बाद सब लोग परिक्रमा कर लेंगे, सब परिक्रमा करें और फिर घर जाना। जब कार्यक्रम समाप्त हो, सुबह हवन होता है 9 बजे से, कोई भी आ सकता है। यहाँ स्वाहा नहीं बोला जाता, कुछ मंत्रों में ओम नमः होता है। तो यहाँ देखो यज्ञ है, ये क्या है, कैसे, कोई पैसा का कोई न लाइए, ऐसे आइए, देखो, बैठो, सुनो और करके देखो। अगर अच्छा लगे विचार करना, सोचना। ये परम पूजनीय शोभन सरकार जी के आश्रम का मंडल है, मेरी बात पूरी स्थानांतरित है। हम लोग आगे भटक करके, यहाँ का नजर बना था, आप लोगों का पूर्व जन्म का रिश्ता। फला दिन आएंगे, इतने दिन रुकेंगे, आपसे
आपसे मुलाकात होगी कि पूर्व जन्म का हमारी आपकी मुलाकात बाकी थी, तो 8 तारीख तक मिलेंगे। आज को 3 बजे यहाँ से चले जाएंगे। कृपा सब उसी की है, सब ही में चावत राम गोसाई, सब प्रभु की माया है। बोलो कन्हैया लाल की। अच्छा, ये कौन है? ये हमारी गवाही है। जैसे आजकल विवाद होता है तो देती नहीं, हाँ देख लो फलाने की बोहरिया ने देखा था, ऐसा नहीं, गवाही।